अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फिजिक्स क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक दैट इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स ऑफ सेकंड चैप्टर। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्केलर्स और वेक्टर्स जो हैं वो होते क्या हैं और फिर इनके बीच का डिस्क्राइब करेंगे कि डिफरेंस क्या है। स्केलर और वेक्टर जो है ये एक क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है, दैट आर यूज टू डिस्क्राइब थ्रू सम मैग्नीट्यूड और थ्रू सम units and directions. Fine. So what is scalars? First हम describe करेंगे scalars को. Scalar is basically a quantity that is described completely by its magnitude. ठीक है, इसमें हमारे पास जो चीज़ है असल वो क्या है, उसका मैग्नीट्यूड जो डिफाइन करती है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। अब मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड का मतलब है इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पे जैसे एग्जांपल है हमारे पास 2.5 kg, तो इसमें जो ये हमारे पास 2.5 है ये हमारे पास क्या है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट। व्हाट इज द यूनिट, केजी, सेकेंड्स, मीटर। यहाँ पे जो हम आफ्टर दैट डिजिट्स जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसके बाद जो हम यूनिट यूज करते हैं, ठीक है, ये जो केजी हो गया, सेकेंड हो गया, मीटर, ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, इनके यूनिट्स। तो ऐसी क्वांटिटी जो कि हम न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को इंडिकेट करती है वो क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटी। अब बहुत सारी हम फिजिक्स में टर्म्स यूज़ करते हैं फॉर फिजिकल क्वांटिटीज़ को जिनको हम डिस्क्राइब करते हैं, उनमें से कुछ हमारे पास स्केलर्स हैं और कुछ वेक्टर्स हैं। इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो व्हाट आर द स्केलर्स, स्केलर्स में हमारे पास आ जाता है मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, work and energy. These quantities are our scalar quantities. And the second one is the vector. So what are the vector? Vector is basically a quantity that is described completely by its magnitude and direction. Okay, इसमें हमारे पास magnitude plus क्या चाहिए हमें, direction, यानी एक physical quantity जो कि उसका magnitude होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी, तो वो हमारे पास क्या आएगा, वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर इज समथिंग अबाउट डायरेक्शंस, ठीक है, इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। अब एग्जांपल्स ऑफ द वेक्टर क्या हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम एंड टॉर्क, ठीक है, ये जितनी भी क्वांटिटीज हमारे पास हैं इन सारी में हमारे पास क्या चीज़ मैटर करेगी, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। इन क्वांटिटीज में हम इसको वेक्टर क्वांटिटी की बेस पे डिफाइन करते हैं। Let us consider a table that is shown in a figure. यहाँ पे there are the two forces, the force F1 and F2, ठीक है, दो फोर्सेस हमारे पास एक्ट हो रही हैं टेबल पे। दो टेबल हमारे पास गिवन, दो कंडीशंस हमारे पास टेबल की गिवन है अकॉर्डिंग टू द फोर्स। फर्स्ट फिगर जो है हमारे पास जो ए है, इसमें two forces F1 and F2 are acting on it, ठीक है। Does it make any difference if the two forces act in opposite direction such as indicate in figure B? तो दो फिगर्स हैं हमारे पास जिसमें एक जो है वो है फिगर A और एक है फिगर B, ठीक है। तो एक में जो है हमारे पास जो दोनों फोर्सेस हैं वो क्या एक डायरेक्शन पे एक्ट हो रही है, मीन दे आर इन द सेम डायरेक्शन। जबकि दो सेकंड टेबल है, यानी जो बी फिगर में, जो बी पार्ट में आपकी जो फिगर शो हो रही है इसमें, यहाँ पे देखें फोर्स जो सी है F1, ये हमारे पास राइट साइड पे टेबल क्या एक्ट कर रही है और F2 क्या लेफ्ट साइड पे। मीन दीज टू फोर्सेस आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। आप इनके वेक्टर्स की डायरेक्शन देखें एरो की, तो ये वाली फोर्स राइट साइड पे एक्ट करेगी, ये वाली फोर्स लेफ्ट साइड पे कर रही है। तो इन केस इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है ऑन टेबल। अब यहाँ पे हमने इसका मैग्नीट्यूड तो बता दिया कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं, ठीक है, वो एक्ट कर रही हैं ऑन द टेबल। अब वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, ठीक है, समझ रहे हैं कि वेक्टर क्या शो करता है, ये शो करेगा डायरेक्शन को। इस टेबल पर भी टू फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इस टेबल पे भी टू फोर्स एक्ट कर रही हैं, लेकिन दोनों फोर्सेस में फर्क है। इसमें हमारे पास इन द सेम डायरेक्शन है, इसमें हम ऑपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये जो है चीज़ किसको डिस्क्राइब कर रही है कि वेक्टर को, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रही है कि हाउ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग अफेक्ट्स इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स वैल्यूज, ठीक है, डायरेक्शन को वो शो कर रहा है। Similarly, when we say we are walking at the rate of 3 km/h towards the north, then we are talking about the vector. देखें, जब आप किसी को आप वॉक कर रहे हैं, ठीक है, इन सम नॉर्थ डायरेक्शन, तो आप जब डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ इज द
डायरेक्शन। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेक्टर, तो ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये तो डिस्कस हो गया कि हमारे पास स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। अब फर्दर हम डिस्क्राइब करेंगे वेक्टर को, कि हम वेक्टर्स क्वांटिटीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर वेक्टर्स की दो तरह की रिप्रेजेंटेशन है, एक होती है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और एक है ग्राफिकली। आप इनको दो तरीकों से वेक्टर क्वांटिटीज को डिस्क्राइब या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी के साथ कैसे डिफरेंशिएट करेंगे थ्रू देयर रिप्रेजेंटेशन, के हम उनको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी हेल्प से हम डिफरेंशिएट करेंगे वेक्टर क्वांटिटीज को स्केलर क्वांटिटीज का। ठीक है, सिंबॉलिक में क्या है कि differentiate a vector from a scalar quantity, we will use a bold letters. bold letter mean highlighted, mean some bold letter हम use करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे and with an bar or arrow over there, it's like अगर हमारे पास ये वेक्टर्स हैं, ठीक है, हमने क्या किया, दो ये वेक्टर क्वांटिटीज थी जैसे एफ, ए और डी, तो ये तो हमने बोल्ड करके इनको रिप्रेजेंट कर दिया। अदर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये है कि आप उनके ऑन देयर हेड यहाँ पे इधर आप क्या करेंगे, एक बार को डाल लेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये बार से क्या हो जाएगा, ये भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी एफ, ए एंड डी आर द वेक्टर। सिमिलरली विद एन एरो हेड, एरो में क्या आ जाता है, हम इनको ऐसे करके एक एरो भी बना सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे करके एरोज आ जाएंगे यहाँ पर। सही हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, वेक्टर की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसी तरह से ग्राफिकली भी हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर आप देखें इस डायग्राम में देयर इज अ लाइन सेगमेंट, ये आपको नजर आ रही है एक लाइन सेगमेंट, दैट इज ए एंड बी। द ए यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे बी पे हमारे पास एक एरो है, और वी जोन सा है, ये क्या शो कर रहा है कि ये वी वेक्टर है। ठीक है, तो इसमें वेक्टर v को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, थ्रू द पॉइंट a एंड b। तो लाइन जो है a टू b, ठीक है, जो इस लाइन है इसकी लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो क्या है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v ऑन द सिलेक्टिव स्केल। हमने जो भी इसको ऑन द ग्राफ हमने इसको प्रेजेंट किया, ठीक है, वो इसकी मैग्नीट्यूड होगी, जबकि जो हमारे पास यहाँ पे एरो हेड है वो क्या शो कर रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, जो एरो है वो हमारे पास इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, कहाँ क्या है इसकी डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ये एरो क्या बता रहा है कि जो हमारे पास वेक्टर v है, इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, दैट इज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो ग्राफिकली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द वेक्टर प्रेजेंटेशन थ्रू एग्जांपल, दैट इज 2.1 ऑफ योर बुक। इसमें है कि रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टूवर्ड्स नॉर्थ टू ईस्ट। ठीक है, यानी एक फोर्स है वो आपके नॉर्थ और ईस्ट में, ठीक है, 80 न्यूटन फोर्स है, उसको आपने रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्थ एंड ईस्ट, तो इसको हम थ्रू सम ग्राफिकली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। यहाँ पे हमने स्केल सेलेक्ट करना है। सबसे पहले जो हमारे पास कंपास होता है उसके मुताबिक नॉर्थ और साउथ जो है वो हमारे पास है वर्टिकली, और ईस्ट एंड वेस्ट आर हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये आपने इसकी रिप्रेजेंटेशन ले लेनी है ऑन द ग्राफ। अब नॉर्थ और साउथ हॉरिजॉन्टल स्केल पे हम उनको ड्रॉ कर देंगे, और ईस्ट एंड वेस्ट को, सॉरी, नॉर्थ और साउथ को वर्टिकली और ईस्ट और वेस्ट को हम हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट कर देंगे ऑन आवर ग्राफ। अब हमने एक सूटेबल स्केल लिखना है जिससे हम जो 20 न्यूटन फोर्स है उसको ऑन दिस पोर्शन हम डिस्क्राइब कर सकें। हमने किस में फाइंड आउट करनी थी, अपनी फोर्स ऑन नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी कि हम जो पोर्शन लेंगे वो किसका होगा, द नॉर्थ एंड द ईस्ट। ईस्ट इज ऑन हॉरिजॉन्टल स्केल एंड नॉर्थ इज ऑन द वर्टिकल स्केल। तो हमारे पास जो वेक्टर आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने स्केल सेलेक्ट करना है, तो 20 न्यूटन फोर्स जो है, ठीक है, उसको हम किसके बराबर ले लेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर लाइन, यानी यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर का जो बनेगा, यहाँ तक जो 1 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर हम इसको 4 पोर्शंस में डिवाइड करें तो हमारे पास जो 1 सेंटीमीटर आएगा वो क्या होगा, 20 न्यूटन के इक्वल। ठीक हो गया।
अब हमने वेक्टर से थ्रू इसको रिप्रेजेंट करना है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास एक वेक्टर आ रहा है, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड अप हो रहा है। इसको हम थ्रू एरो हेड हम वेक्टर थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको हम ए नेम दे देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इस पूरा जो वेक्टर की मैग्नीट्यूड बन रही है ओ ए, वो क्या आ रही है, फोर्स जो है वो हमारे पास क्या आ रही है 80 न्यूटन। यानी जो एक पोर्शन है यहाँ पे, अगर हम इसको 4 पोर्शंस में करें तो यहाँ पे जो एक पोर्शन आ रहा है वो 20 न्यूटन का है, यानी 1 सेंटीमीटर 20 न्यूटन। देन हम 2 सेंटीमीटर कितना का हो जाएगा 40 का। इसी तरह से 3 सेंटीमीटर 60 का, और जो 4 सेंटीमीटर है टोटल वो हमारे पास आ जाएगा 80 न्यूटन, ठीक है। और अब हम इसको वेक्टर के तौर पर अगर हम इसको देखें तो जो ओ ए है ये हमारे पास एक वेक्टर है, और जो फोर्स एक्ट हो रही है वेक्टर में की जो नॉर्थ और ईस्ट में है वो क्या है, दैट इज 80 न्यूटन, ठीक है। और ये सारी जो है इसकी क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ फोर्स ऑफ अ वेक्टर दैट इज इन नॉर्थ एंड ईस्ट।